हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्यूनिंग फॉक टेस्ट के बारे में। तो ट्यूनिंग फॉक टेस्ट आप लोग समझते हो कि वो सारे टेस्ट जो हम लोग परफॉर्म करते हैं वेदर टू नो एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड एसएनएचएल और सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, राइट। सो इसमें हम लोग कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन से डिजीज़ इस बंदे को हो सकती है। तो इसमें कौन कौन से बेसिकली टेस्ट आते हैं, तो उसमें ब्रिनीज, वीवर्स, श्वाबैक, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट, गेलीज टेस्ट और बिंग्स टेस्ट, ये सब टेस्ट आते हैं। तो एक एक करके सब की बात करेंगे, छोटा छोटा में डिस्कस करेंगे, तो बहुत बड़ा लंबा नहीं खींचना चाहिए, ठीक है। जनरल पॉइंट्स देख लो कि ट्यूनिंग फॉक हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ 512 आइडियल होता है, 512 हर्ट्ज का। ट्यूनिंग फॉक इज एक्टिवेटेड बाय स्ट्राइकिंग जेंटली अगेंस्ट एग्जामिनर्स एल्बो। तो ट्यूनिंग फॉक अगर पूछे कि एग्जामिनर मतलब कि ये आपसे एक एक्सटर्नल पूछे कि हाँ ट्यूनिंग फॉक कहाँ स्ट्राइक करोगे, ठीक है ना कि वो पूछेगा तुमसे कि इस ट्यूनिंग फॉक कहाँ स्ट्राइक करोगे, तो टेबल पे तुम मार के दिखाते हो कि हाँ यहाँ स्ट्राइक करेंगे, नहीं, वो एक्चुअली एल्बो ऑफ द एग्जामिनर पे स्ट्राइक करते हैं, ठीक है ना। फिर एयर कंडक्शन इज टेस्टेड व्हाइल प्लेसिंग द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक वर्टिकली इन लाइन विद द मीएटस। तो जो एयर कंडक्शन हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, वो प्लेस करते हैं वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक को वर्टिकली इन लाइन विद द मीएटस की लाइन के साथ वर्टिकली प्लेस करते हैं अराउंड 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एयर कंडक्शन कैसे टेस्ट करेंगे, अपना वर्टिकली जो होता है वर्टिकली टू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल करेंगे, ठीक है ना, वर्टिकली इन द मतलब लाइन विद द मीएटस, राइट। बोन कंडक्शन कैसे टेस्ट करेंगे, बोन कंडक्शन इज टेस्टेड बाय फर्मली प्लेसिंग द फुट प्लेट ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक ऑन द मेस्टॉइड बोन। ये हम लोग करते हैं, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक को हम लोग करते हैं ऑन द मेस्टॉइड बोन पे, ठीक है ना। वहाँ पे फर्मली प्लेस कर देते हैं फुट प्लेट ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक ऑन द मेस्टॉइड बोन पे, ठीक है। इससे हम लोग बोन कंडक्शन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली हवा में एयर कंडक्शन करेंगे, जैसे उसको क्या करेंगे कि हाँ हमने 2 सेंटीमीटर अवे वर्टिकली हमने कर दिया कि हाँ भाई हमने ये टेस्ट करना है। और जो मेस्टॉइड पे और बोन कंडक्शन कैसे करें, मेस्टॉइड पे रख के, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो वेरियस टेस्ट क्या क्या होते हैं उसके नाम पता होने चाहिए। रीनीस टेस्ट होता है, वीवर्स टेस्ट होते हैं, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट होते हैं, श्वाबैक्स टेस्ट होता है, बिंग्स टेस्ट होता है, गेलीज टेस्ट होता है। तो रीनीस टेस्ट में सबसे पहले आते हैं। तो रीनीस टेस्ट में ये क्या होता है कि कंपेयर करता है एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन। तो एक सुना होगा आपने, रीनीस पॉजिटिव में कौन से दो आते हैं, एक एसएनएचएल आता है, एक नॉर्मल आता है। और रीनीस नेगेटिव में क्या आता है कि जैसे अच्छा रीनीस पॉजिटिव भी क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एयर कंडक्शन जो है बेटर होता है बोन कंडक्शन से, राइट। और अगर रीनीस नेगेटिव हो गया तो बोन कंडक्शन इज बेटर देन एयर कंडक्शन, राइट। तो अगर बोन कंडक्शन बेटर है एयर कंडक्शन से, तो हमें पता चलता है साफ साफ की बात कि यहाँ कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे अगर एयर कंडक्शन अपना ख़राब है बोन कंडक्शन से, तो ऑब्वियसली जो उसका साउंड की जो ट्रांसमिशन है वो अफेक्टेड हो रही है, राइट। तो उसमें CHL हो सकता है या वेरी सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ अपोजिट कॉक्लिया, ठीक है ना। तो टू कंपेयर एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इज प्लेस्ड ऑन द पेशेंट मेस्टॉइड, ये पेशेंट की मेस्टॉइड पे वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को प्लेस कर देंगे। एंड व्हेन ही स्टॉप्स हियरिंग, और जब वो स्टॉप कर देता है हियरिंग, इट इज़ वॉट बिसाइड द मीएटस। पहले क्या करेंगे कि हम लोग अपने पहले एल्बो पे स्ट्राइक करेंगे और फिर उस चीज़ को हम लोग उसके मेस्टॉइड पे रख देंगे, राइट। और जब वो मेस्टॉइड पे सुनना बंद कर दे तो फिर उसको अपने उसके एक्सटर्नल मीएटस के पास ले आएंगे, ठीक है, बिसाइड द मीएटस। अब पूछेंगे वो सुन रहा है नहीं, अगर वो अभी भी सुन रहा है तो इसका मतलब एयर कंडक्शन जो है बेटर है बोन कंडक्शन से, राइट। अगर एयर कंडक्शन बेटर है बोन कंडक्शन से, इसका मतलब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, नॉर्मल पर्सन हो सकता है, ठीक है ना। अब अगर ये वो डजंट हियर व्हेन प्लेस नियर द मीएटस, तो बोन कंडक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा है, मतलब कि अच्छा है वो एयर कंडक्शन से, तो ये रिनीज हो गया, नेगेटिव रिनीज हो गया। तो सीन इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस या सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और यहाँ पे होता है सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और सीवियर सेंसरी, ये एसएनएचएल लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, ये याद रखना इस चीज़ को, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं अपन वीवर्स टेस्ट पे। वीवर्स और ये एक चीज़ इसके बारे में एक चीज़ और याद रखो, नॉर्मली एयर कंडक्शन इज लाउडर एंड हर्ट ट्वाइस एज लॉन्ग एज बोन कंडक्शन। जो एयर कंडक्शन होता है नॉर्मली वो लाउडर होता है, राइट, वो लाउडर होता है और ट्वाइस एज लॉन्ग एज बोन कंडक्शन। तो इसका मतलब ये मत समझना कि मतलब कि कुछ टाइम का लैग हो गया या कुछ ऐसा, नहीं, ठीक है ना। वो दुगना सुनना आता है, और अगर वो कम हो रहा है तो ऑब्वियसली कि बोन कंडक्शन बेटर है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, राइट। तो वीवर्स टेस्ट पे आते हैं। वीवर्स टेस्ट वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इज प्लेस्ड ऑन द मिडिल ऑफ द फोरहेड और वर्टेक्स। यहाँ पे क्या करते हैं, जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक है उसको हम लोग मिडिल और फोरहेड और वर्टेक्स पर मारा अपने एल्बो पे,
मारा क्या मतलब अपने एल्बो पे स्ट्राइक किया और उसको वाइब्रेट किया, फिर उसके फोरहेड पे वर्टेक्स पे रख देंगे, ठीक है ना। और पेशेंट को कहेंगे कि किस साउंड में अच्छा सुन रहा है वो, कि किस ईयर में, मतलब किस ईयर में वो अच्छा सुन रहा है, ठीक है ना, किस ईयर में वो सुन रहा है। तो नॉर्मली ये हर्ट होता है इक्वली इन बोथ ईयर। अब जब वो बीच में रखेगा एकदम, तो वो दोनों इस कानों में साफ साफ सुनना चाहिए। लेकिन जिसका अगर बोन कंडक्शन अच्छा होगा, ऑब्वियसली जिसका बोन कंडक्शन अच्छा होगा, तो उसमें वो ज़्यादा बेटर सुनाई देगा, ठीक है ना, उसमें वो ज़्यादा बेटर सुनाई देगा, ठीक है ना। और बोन कंडक्शन जिसमें ज़्यादा बेटर सुनाई दे रहा है, मतलब उसमें वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। तो CHL में क्या होगा, लेटरलाइज टू द पुअर ईयर। तो अगर पुअर ईयर में है तो वो लेटरलाइज कर जाएगा, और लेकिन जिसमें सेंसरी न्यूरल लॉस है वहाँ पे वो कम होगा, वहाँ कम सुनाई देगा। तो ऑब्वियसली सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में वो लेटरलाइज करेगा टू द बेटर ईयर, राइट। बात करते हैं एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन की। पेशेंट्स बोन कंडक्शन इज कंपेयर टू दैट ऑफ एग्जामिनर। यहाँ पे जो है पेशेंट का बोन कंडक्शन जो है वो कंपेयर करते हैं अपन एग्जामिनर की बोन कंडक्शन से, राइट। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस जो थे हम लोग ऑक्लूड कर देते हैं, इसको टेस्ट करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस को ऑक्लूड कर देंगे, राइट। नॉर्मल इन CHL बोथ ईयर फ्रॉम द सेम ड्यूरेशन, ठीक है। नॉर्मल और CHL में क्योंकि हमने एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस को ही ऑक्लूड कर दिया तो सेम ड्यूरेशन तो सुनाई देगी, लेकिन SNHL में ये पेशेंट जो है और देर तक सुनेंगे, क्योंकि वहाँ पे बोन कंडक्ट मतलब कि SNHL में पेशेंट जो है शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोन कंडक्शन अफेक्टेड है, राइट। समझ में आती है। तो क्योंकि हमने ट्रिगर्स ऑक्लूड कर दिया, अब केवल बोन कंडक्शन टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो समरी क्या है इसकी, तो समरी जान लो कि ये 3 टेस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अगर ये इतना बता दिए तो काफ़ी तुम्हारा कवर हो जाता है, राइट। नॉर्मल में अगर नॉर्मली रिनीज पॉजिटिव होना चाहिए, नॉर्मली CHL में जो है रिनीज नेगेटिव होगा, SNHL में पॉजिटिव होगा, ठीक। वीवर्स में क्या होगा, नॉट लेटरलाइज्ड, कोई नॉर्मल में कोई लेटरलाइजेशन नहीं होगा, और CHL में लेटरलाइज टू द पुअर ईयर, मतलब SOCS वाला एक कॉन्सेप्ट होता है वीवर्स टेस्ट में, SOCS, ठीक है ना, मतलब S से SNHL, लेटरलाइज टू अपोजिट ईयर जिसमें डिफेक्ट है उससे अपोजिट ईयर, और CHL में जिस ईयर में डिफेक्ट है सेम ईयर में वहाँ पे लेटरलाइज करेगा, ठीक है ना। और लेटरलाइज टू द पुअर ईयर और लेटरलाइज टू द बेटर ईयर, और यही मतलब ABC में सेम एज एग्जामिनर, और सेम एज एग्जामिनर यहाँ पे भी CHL में, क्योंकि यहाँ पे बोन कंडक्शन टेस्ट करते हैं और SNHL में रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा कुछ शॉबैक्स टेस्ट होता है, बिंग्स टेस्ट होता है, और गेलीज टेस्ट होता है, तो लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग उतना पढ़ाते भी नहीं है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए तब तक के लिए बाय।